खाना ठीक से पचाने के लिए इस तरह से करें भोजन। जापान में ओकिनावा नाम की एक जगह है जहां पर काफी समय से लोग 100 साल से ज्यादा जीते आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ काफी कम लोग हैं जो 100 की उम्र को पार कर पाते हैं। ओकिनावा में बहुत कम लोग हैं जो बीमारियों की वजह से 100 साल से पहले मरते हैं। यहाँ पर कई लोग तो आपको जो कि 80 साल के हैं खेतों में मेहनत करते हुए दिख जाएंगे। इकिगाई नाम की बुक में कुछ लेखकों ने इनके बारे में जाना कि यह लोग ऐसा क्या करते हैं जिनकी वजह से यह इतने लंबे समय तक जीते हैं, इन्हें ज़्यादा बीमारी नहीं लगती और यह बुढ़ापे में भी काफ़ी फिट रहते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ के लोग अपना खान पान कैसा रखते हैं जिससे इन्हें कोई बीमारी भी नहीं लगती और ये लंबी उम्र तक जीते हैं। आपकी बॉडी में खाना डाइजेस्ट कैसे होता है? खाना डाइजेस्ट होता है या सड़ता है? पाचन क्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। हमारे मुंह में पाई जाने वाली लार भोजन में उपस्थित स्टार्च को काफी छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, तो अगर आप खाने में स्टार्च युक्त भोजन जैसे फल या आलू खा रहे हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप अच्छे से खाने को चबाकर निगलते हो तो खाना आपके पेट में जाता है। एक बार खाना आपके पेट में पहुंच जाता है तब आपके पेट में 3 एंजाइम्स निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्साइन। पेप्साइन खाने में प्रयुक्त प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, लेकिन पेप्साइन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है और यह एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रदान करता है। अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रांग एसिड है जो आपके पेट को काट भी सकता है, इसीलिए आपके पेट में म्यूकस भी रिलीज होता है जो आपके पेट की दीवारों को चारों ओर से घेर लेता है और उसे एसिड से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पेट में एसिड बढ़ जाए और म्यूकस कम हो जाए तो यह एसिड हमारे पेट की आंतरिक दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगता है और हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं, जिन्हें अल्सर भी कहा जाता है। जब पेट में ये तीनों एंजाइम्स आ जाते हैं तो पेट खाने को मूव करने वाली एक्टिविटी करने लगता है। वह खाने को हिलाने डुलाने लगता है जिससे सारे एंजाइम्स खाने में अच्छी तरह मिल जाएं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप पूरा पेट भर कर खाना खा लेते हो तो पेट को खाने को मूव करने की जगह ही नहीं मिलती और वह खाना आपके पेट में ज़्यादा समय तक पड़ा हुआ सड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी पूरा पेट भर कर खाना नहीं खाना चाहिए। पेट थोड़ा खाली रखना चाहिए ताकि वह खाना मूव कर सके। पेट में 4-5 घंटे रहने के बाद आपका खाना वहां से निकलता है और छोटी आंत में जाता है। यहाँ पर जाकर वह बाइल जूस से मिलता है जो कि आपके लीवर से निकलता है। बाइल जूस आपके खाने में उपस्थित फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई जूसेस होते हैं जो आपके प्रोटीन को और भी ज़्यादा अच्छे से पचाने का काम करते हैं। आंत में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जिसकी मदद से खाना आगे की तरफ बढ़ता है। इसी के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो आंत के लिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट बहुत आसान हो जाता है। रास्ते में आपकी छोटी आंत की दीवार आपके खाने से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करके आपकी रक्त कोशिकाओं तक पहुंचा देती है और जो खाना अच्छे से नहीं पच पाता है वह खाना आपकी बड़ी आंत में पहुंच जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। आपने डाइजेशन प्रोसेस को समझ लिया, लेकिन आप अपनी ईटिंग हैबिट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाएं। ओकिनावा के लोग 1 घंटे तक बैठकर अपना खाना खाते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक 32 बार आपको अपने खाने को चबाकर खाना चाहिए ताकि सारे सॉलिड पार्टिकल अच्छे से टूट जाए और उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए। यानी एक तरह से आपको आपका खाना खाना नहीं चाहिए बल्कि पीना चाहिए। आपको अपना खाना इतना चबाना चाहिए कि वह आपके मुंह में ही लिक्विड बन जाए। 2. कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। हमें लगता है कि ज़्यादा खाने से हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी आएगी और हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इकिगाई बुक में कहा गया है कि आपको अपना खाना सिर्फ 80% कैपेसिटी तक खाना चाहिए। हमने देखा कि हमारे पेट में एक मूविंग एक्टिविटी होती है जिससे आपके पेट में मौजूद एंजाइम्स आपके पेट में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। अगर आपका पेट पूरी तरह खाने से भरा होगा और उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा तो ऐसे में आपके पेट को खाने को मूव करने में परेशानी होती है
और पेट में मौजूद एंजाइम्स अच्छे से मिक्स नहीं पाते और आपका खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा और फिर आपको एसिडिटी होगी, मुंह से बदबू आएगी। इसीलिए कभी भी पूरा पेट भरकर मत खाओ। 3. खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। बचपन में कभी आपने शरबत या रसना पिया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें एक लिमिट तक पानी डालते हैं। अगर उसमें ज़्यादा पानी डाल दोगे तो उसका टेस्ट फीका पड़ जाएगा। पानी हर चीज़ को डाइल्यूट कर देता है और उसे कम इफ़ेक्टिव बना देता है। ऐसे ही दूध में पानी मिलने से वह पतला हो जाता है और एसिड में पानी मिलने से वह कम इफ़ेक्टिव हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि खाने के बाद हमारे पेट में बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं और जब हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो यह एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं और इन एंजाइम्स का असर कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा खाना ठीक से नहीं पच पाता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि खाना खाने के बाद हमारे पेट में जठर अग्नि जलती है, जिससे हमारा खाना पचता है। इसी में अगर आप पानी पी लोगे तो वह अग्नि बुझ जाएगी, फिर वह खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। इसलिए खाना खाने के आधे घंटे बाद तक आप पानी मत पीजिए। 4. कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहिए। ओकिनावा के लोग काम करते हैं, इसलिए वह लंबे समय तक जीते रहते हैं। वहाँ के लोग आज भी अपने डेली काम को करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते। आज की जनरेशन की प्रॉब्लम यह है कि वह सारा दिन बैठे बैठे बिताते हैं। इस वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है और हमारी आंत में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी नहीं हो पाता, जिससे हमारे खाने को मूव करने में दिक्कत होती है, जिससे वह खाना टाइम पर प्रोसेस ही नहीं हो पाता। इसीलिए कोशिश करें कि आप दिन भर में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, जिससे कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग करो। मार्केट पैदल या साइकिल से चले जाओ। 5. खाने में रेशेदार पदार्थ फाइबर का उपयोग जरूर करें। जब आप सेब खाते हो तो उसका सारा जूस निकल जाता है और आपकी मुंह में सिर्फ फाइबर बच जाता है। ये फाइबर डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने का कार्य करता है। हरी सब्जियों में बहुत सारे फाइबर होते हैं। जब आप फाइबर फूड खाते हो तो यह फूड आपके पेट में अच्छे से मूव करता है, जिससे आपका डाइजेशन बेहतर होता है। अगर आप सेब को छीलकर खाते हो या सिर्फ उसका जूस पीते हो तो इसका मतलब है कि आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा। इसलिए आप अपने खाने में कुछ ना कुछ फाइबर आइटम जरूर शामिल करें। खाना खाने का एक आसान सा फॉर्मूला आप याद रखो। आपको 100 साल पीछे जाना है। जो चीज़ 1900 से पहले खाते थे आप उसे खाए, जैसे दाल, सब्जी, रोटी, ओट्स, मीट और फल आदि। जो चीज़ 1900 से पहले थी तो लेकिन लोग उसे बहुत कम खाते थे, जैसे शुगर, आप भी उसे कम खाओ। और जो चीज़ 1900 से पहले थी ही नहीं, आप उन्हें जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इस कैटेगरी में आपके सारे प्रोसेस्ड फूड आइटम और जंक फूड आइटम आ जाते हैं। अगर आप इस सिंपल से फॉर्मूले को अपनाओगे तो आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। आप लंबा जीवन जियोगे और हेल्दी और फिट रहोगे। ऐसी और रोचक जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।